सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या? प्रभु जी मुझको भूल गए लो दास की खबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी दिलनी की जाय भजन भाव नहीं जानू रे। मैं शबरी दिलनी की जाय भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं बरलाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे? रघुकुल नंदन कब आओगे? मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा
बुरा तो जिन्हें ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिन्हें, बुरा तो जिन्हें, बुरा तो जिन्हें ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने, वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी, बुरा तो जिन्हें ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिन्हें, बुरा तो जिन्हें, बुरा तो जिन्हें ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। वाही 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 जड़ तो माने, वाही जड़ तो माने प्यारी जो लागे, प्यारी जो लागे। अमृत रस की भरी, बुरा तो जिन्हें ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिन्हें ज्ञान की जड़िया गई। काया नगर में, काया नगर में घर एक बंगला, घर एक बंगला, बंगला बंगला। काया नगर में घर एक बंगला, जा बिच गुप्त धरी। बुरा तो जिन्हें ज्ञान की जड़िया गई, ज्ञान की जड़िया गई। पाजा पाजा नाग, पाजा नाग 2500 नागनी, नागनी नागनी। पाजा नाग
तो मरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़ी या ज्ञान की जड़िया गई। सतगुरु जी ने सतगुरु जी ने ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने बुरा तो जिने बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। आनी 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 काली ने आनी काली ने सब जग खाया खाया खाया। आनी काली ने सब जग खाया। सतगुरु देख डरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई। बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई। सतवा आ सतवा शरण सतवा शरण शिवा गुरु बोल्या बोल्या बोल्या। सतवा शरण शिवा गुरु बोल्या ले परवार तेरी बुरा तो जिने ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई। ज्ञान की जड़िया गई।
ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम प्रारंभ। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूं, सुनो। जिसके प्रसाद अर्थात पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गति शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्ववेद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जिनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना निशुम्भशुम्भहननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। ओम सती साध्वी भवप्रीता
अर्थात भगवान शिव पर प्रीति रखने वाली, भवानी भवमोचनी अर्थात संसार बंधन से मुक्त करने वाली, आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा अर्थात प्रचंड स्वर से घंटा नाद करने वाली, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, मन अर्थात मनन शक्ति, बुद्धि अर्थात बोध शक्ति, अहंकारा अर्थात अहंता का आश्रय, चित्तरूपा चिता चिति अर्थात चेतना, सर्वमंत्रमयी सत्ता अर्थात सत्स्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं, भाविनी अर्थात सबको उत्पन्न करने वाली, भाव्या अर्थात भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या अर्थात कल्याण रूपा, अभव्या अर्थात जिससे बढ़कर भव्य कहीं है ही नहीं, सदागति, शांभवी अर्थात शिवप्रिया, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा अर्थात तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अर्थात अनेक रंगों वाली, पाटला अर्थात लाल रंग वाली, पाटलावती अर्थात गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली, पट्टांबर परिधाना अर्थात रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कल मंजीर रंजिनी अर्थात मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली, अमेय विक्रमा अर्थात असीम पराक्रम वाली, क्रूरा अर्थात दैत्यों के प्रति कठोर, सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी मतंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी माहेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृति, विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हंत्री, चंड मुंड विनाशिनी, सर्वासुर विनाशा, सर्वदानव घातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, कराली, अनंतार्थात विनाश रहिता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा और ब्रह्मवादिनी। य इदं प्रपठेन्नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन् मुक्तिं च शाश्वतीं। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम्। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्। देवी, जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचनालक्तककुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धारयते पुरारिः। गोरोचन, लाक्षा, कुंकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है, वह शिव के तुल्य अर्थात मोक्ष रूप हो जाता है। भौमावास्या निशामग्रे चंद्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् संपदां पदम्। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हों, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इति श्री विश्वसारतंत्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् संपूर्णम्। इति श्री विश्वसारतंत्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् समाप्तम्। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की एक और कहानी के लिए, जिसका शीर्षक है राम और शिव युद्ध। दोस्तों, क्या आप अपने धर्म और कर्तव्य के लिए भगवान से टकरा जाएंगे? ऐसा कौन सा धर्म और कर्तव्य हो सकता है जिसके लिए आप अपने ही इष्ट देव के सामने युद्ध को तत्पर हो जाएं? इसी धर्म और कर्तव्य के बारे में बताने के लिए हमारे वेद, ग्रंथ, पुराण और उपनिषद की रचना की गई है। इनका ध्येय है कि हमें हमारे धर्म और कर्तव्य, हमें हमारी ड्यूटीज बताने के लिए हुआ है। हम अपने चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कभी भी अधर्म को न अपनाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसमें हिंदू सनातन के दो भगवान युद्ध के लिए आमने सामने थे। हुआ यूं कि एक बार श्री राम और शिवजी में भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग इस बात को आज तक बताता है कि शिव राम के इष्ट देव थे। लंका पर चढ़ाई करने से पहले इसी जगह पर राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राम शिव के साथ युद्ध को तत्पर हो गए? पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा हुआ था श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान। अश्वमेध यज्ञ से श्री राम राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यज्ञ के दौरान जहां जहां अश्व जा रहा था वो सब राज्य श्री राम की सत्ता के अधीन किए जा रहा था। तब उस समय अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व देवपुर पहुंचा था। देवपुर में राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उन्हीं की तपस्या करके वीरमणि ने अपनी और अपने पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था। भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया था।
यह महादेव द्वारा दिया गया वरदान ही था कि कोई भी वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करने का साहस तक नहीं करता था। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब उनके राज्य देवपुर में पहुंचा तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उस घोड़े को बंदी बना लिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकना या उसे बंदी बना लेने का एक ही अर्थ था, युद्ध को निमंत्रण। अब अयोध्या और देवपुर में युद्ध होना निश्चित हो चुका था। जब यह महादेव को समाचार मिला कि उनके भक्त वीरमणि के राज्य पर हमला होने वाला है, तो महादेव अपने भक्त को मुसीबत में कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए वीरभद्र के नेतृत्व में महादेव ने नंदी, भृंगी सहित अपने सारे गणों को उनके राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। जरा सोचिए तो, क्या होगा जब दो सेनाओं में एक ओर राम और दूसरी ओर शिव के योद्धा एक दूसरे के विपक्ष में हो। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। त्रिशूल के वार से राम की सेना में भरत के पुत्र पुष्कल का मस्तक कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर भृंगी आदि गणों ने राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। युद्ध में अपनी सेना को पिछड़ते देख हनुमान स्वयं युद्ध में आगे आए, पर ऐसा जान पड़ रहा था कि हनुमान भी नंदी के शिवास्त्र से हार रहे हों। हनुमान जी को भी बंदी बना लिया गया था। अब कोई उपाय नहीं रह गया। सभी ने राम को याद किया। जब बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाते तो राजा को स्वयं आगे आना ही पड़ता है। श्री राम भी उसी समय लक्ष्मण और भरत के साथ युद्ध में उपस्थित हो गए। जैसे ही श्री राम आए तो युद्ध का पलड़ा पलटने लगा। उन्होंने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया। दूसरी ओर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त कराया। अपनी मुख्य योद्धाओं की मुक्ति के बाद अब समय था निर्बाध आक्रमण का। नई शक्ति और उत्साह के साथ श्री राम की सेना ने शिव गणों पर आक्रामक धावा बोल दिया, क्योंकि अब पलड़ा पलट रहा था। नंदी और शिवजी के बाकी गण हारते हुए दिख रहे थे। युद्ध की पलटती स्थिति को देख अब शिव को युद्ध में आना ही पड़ा और वो समय आ गया जब शिव और राम को आमने सामने होना पड़ा। स्वाभाविक था कि ऐसा युद्ध भयंकर होने वाला है कि सृष्टि का सर्वनाश तक हो सकता है। दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर चले इस युद्ध को किसी दिशा में न जाते हुए देख श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकाल लिया। आप जानते ही होंगे कि पाशुपतास्त्र स्वयं शिव ने ही राम जी को दिया था। राम बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे यह वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूं। राम जी ने मर्यादा नहीं छोड़ी। जिनसे अस्त्र मिला था उन्हीं से मिले अस्त्र को उन्हीं पर प्रयोग करने की पहले अनुमति ले ली और ऐसा कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। महादेव का पाशुपतास्त्र सीधा महादेव को उनके हृदय स्थल पर लगा। आघात करते हुए पशुपतास्त्र शिवजी के हृदय के भीतर था। अब एक क्षण के लिए जैसे सब कुछ थम गया। शिवजी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था और वो इसलिए कि शिव श्री राम से प्रसन्न थे। अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए शिवजी राम से बोले, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लीजिए। श्री राम जी ये युद्ध नहीं चाहते थे, पर अपने धर्म और कर्तव्य के चलते वो युद्ध से पीछे भी नहीं हट सकते थे। श्री राम जानते थे कि युद्ध में अनगिनत योद्धा मारे गए थे। जब स्वयं शिवजी ही उनसे वर मांगने को बोल रहे थे तो वो और क्या मांगते। श्री राम ने अपने भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए जीवन दान मांगा। महादेव ने तथास्तु कह दिया
उसके बाद शिवजी ने वीरमणि को यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटाने को कहा और श्री राम को वीरमणि उनका राज्य वापस सौंपने को कहा। राम अपने सभी भाइयों के साथ अयोध्या को लौट गए। जहां सब कुछ भयंकर हुआ वहां उससे भी और भयंकर हो सकता था। युद्ध पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था दोस्तों, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वर हमेशा सबका भला चाहते हैं, पर वो भला जो धर्म और कर्म के आधार पर हो। श्री राम ने जब युद्ध का निर्णय ले लिया, युद्ध जब अनअवॉइडेबल हो गया, तो भी वो पीछे नहीं हटे। उनके सामने साक्षात शिव थे। राम पशुपतास्त्र के प्रयोग से भी पीछे नहीं हटे, पर उसकी परमिशन उन्होंने शिवजी से अवश्य ली थी। हम में से ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों जो अपने युद्धों से डर के या किसी का लिहाज करके पीछे हट जाते हैं, या युद्ध को किसी भी प्रकार से जीतने की कोशिश करते हैं? आपने देखा, राम ने ऐसा नहीं किया। वो अपने कर्म पर अडिग स्टेडफास्ट रहे और मर्यादा भी नहीं छोड़ी। उनके ही जैसे हमें भी अपने कर्म को पहचान करके पूरे डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को एक युद्ध के जैसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। आशा करता हूं इस युद्ध से हमारे जीवन को एक नया बल मिलेगा, नई सीख मिलेगी। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय श्री राम, जय महादेव। नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका स्वागत करता हूं शिव पुराण की एक और कहानी के लिए, जिसका शीर्षक है राम और शिव युद्ध। दोस्तों, क्या आप अपने धर्म और कर्तव्य के लिए भगवान से टकरा जाएंगे? ऐसा कौन सा धर्म और कर्तव्य हो सकता है जिसके लिए आप अपने ही इष्ट देव के सामने युद्ध को तत्पर हो जाएं? इसी धर्म और कर्तव्य के बारे में बताने के लिए हमारे वेद, ग्रंथ, पुराण और उपनिषद की रचना की गई है। इनका ध्येय है कि हमें हमारे धर्म और कर्तव्य, हमें हमारी ड्यूटीज बताने के लिए हुआ है। हम अपने चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कभी भी अधर्म को न अपनाएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं जिसमें हिंदू सनातन के दो भगवान युद्ध के लिए आमने सामने थे। हुआ यूं कि एक बार श्री राम और शिवजी में भी युद्ध हुआ था। इस युद्ध का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग इस बात को आज तक बताता है कि शिव राम के इष्ट देव थे। लंका पर चढ़ाई करने से पहले इसी जगह पर राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राम शिव के साथ युद्ध को तत्पर हो गए? पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा हुआ था श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान। अश्वमेध यज्ञ से श्री राम राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यज्ञ के दौरान जहां जहां अश्व जा रहा था, वो सब राज्य श्री राम की सत्ता के अधीन किए जा रहा था। तब उस समय अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व देवपुर पहुंचा था। देवपुर में राजा वीरमणि का राज्य था। राजा वीरमणि भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। उन्हीं की तपस्या करके वीरमणि ने अपनी और अपने पूरे राज्य की रक्षा का वरदान मांगा था। भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वरदान दे दिया था। यह महादेव द्वारा दिया गया वरदान ही था कि कोई भी वीरमणि के राज्य पर आक्रमण करने का साहस तक नहीं करता था। तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब उनके राज्य देवपुर में पहुंचा, तो राजा वीरमणि के पुत्र रुक्मांगद ने उस घोड़े को बंदी बना लिया। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकना या उसे बंदी बना लेने का एक ही अर्थ था, युद्ध को निमंत्रण।
अब अयोध्या और देवपुर में युद्ध होना निश्चित हो चुका था। जब ये महादेव को समाचार मिला कि उनके भक्त वीरमणि के राज्य पर हमला होने वाला है, तो महादेव अपने भक्त को मुसीबत में कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए वीरभद्र के नेतृत्व में महादेव ने नंदी, भृंगी सहित अपने सारे गणों को उनके राज्य की रक्षा के लिए भेज दिया। जरा सोचिए तो, क्या होगा जब दो सेनाओं में एक ओर राम और दूसरी ओर शिव के योद्धा एक दूसरे के विपक्ष में हो। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। त्रिशूल के वार से राम की सेना में भरत के पुत्र पुष्कल का मस्तक कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं दूसरी ओर भृंगी आदि गणों ने राम के भाई शत्रुघ्न को बंदी बना लिया। युद्ध में अपनी सेना को पिछड़ते देख हनुमान स्वयं युद्ध में आगे आए, पर ऐसा जान पड़ रहा था कि हनुमान भी नंदी के शिवास्त्र से हार रहे हों। हनुमान जी को भी बंदी बना लिया गया था। अब कोई उपाय नहीं रह गया। सभी ने राम को याद किया। जब बड़े बड़े योद्धा कुछ नहीं कर पाते तो राजा को स्वयं आगे आना ही पड़ता है। श्री राम भी उसी समय लक्ष्मण और भरत के साथ युद्ध में उपस्थित हो गए। जैसे ही श्री राम आए तो युद्ध का पलड़ा पलटने लगा। उन्होंने सबसे पहले शत्रुघ्न को मुक्त कराया। दूसरी ओर लक्ष्मण ने हनुमान को मुक्त कराया। अपनी मुख्य योद्धाओं की मुक्ति के बाद अब समय था निर्बाध आक्रमण का। नई शक्ति और उत्साह के साथ श्री राम की सेना ने शिव गणों पर आक्रामक धावा बोल दिया, क्योंकि अब पलड़ा पलट रहा था। नंदी और शिवजी के बाकी गण हारते हुए दिख रहे थे। युद्ध की पलटती स्थिति को देख अब शिव को युद्ध में आना ही पड़ा और वो समय आ गया जब शिव और राम को आमने सामने होना पड़ा। स्वाभाविक था कि ऐसा युद्ध भयंकर होने वाला है कि सृष्टि का सर्वनाश तक हो सकता है। दोनों में युद्ध छिड़ गया। भयंकर चले इस युद्ध को किसी दिशा में न जाते हुए देख श्री राम ने पाशुपतास्त्र निकाल लिया। आप जानते ही होंगे कि पाशुपतास्त्र स्वयं शिव ने ही राम जी को दिया था। राम बोले, हे प्रभु, आपने ही मुझे ये वरदान दिया है कि आपके द्वारा प्रदत्त इस अस्त्र से त्रिलोक में कोई भी पराजित हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए हे महादेव, आपकी ही आज्ञा और इच्छा से मैं इसका प्रयोग आप पर ही करता हूं। राम जी ने मर्यादा नहीं छोड़ी। जिनसे अस्त्र मिला था उन्हीं से मिले अस्त्र को उन्हीं पर प्रयोग करने की पहले अनुमति ले ली, और ऐसा कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया। महादेव का पाशुपतास्त्र सीधा महादेव को उनके हृदय स्थल पर लगा। आघात करते हुए पशुपतास्त्र शिवजी के हृदय के भीतर था। अब एक क्षण के लिए जैसे सब कुछ थम गया। शिवजी के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था, और वो इसलिए कि शिव श्री राम से प्रसन्न थे। अपनी प्रसन्नता को प्रकट करते हुए शिवजी राम से बोले, आपने युद्ध में मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो इच्छा हो वर मांग लीजिए। श्री राम जी ये युद्ध नहीं चाहते थे, पर अपने धर्म और कर्तव्य के चलते वो युद्ध से पीछे भी नहीं हट सकते थे। श्री राम जानते थे कि युद्ध में अनगिनत योद्धा मारे गए थे। जब स्वयं शिवजी ही उनसे वर मांगने को बोल रहे थे तो वो और क्या मांगते। श्री राम ने अपने भाई भरत के पुत्र पुष्कल सहित असंख्य वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं के लिए जीवन दान मांगा। महादेव ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद शिवजी ने वीरमणि को यज्ञ का अश्व श्री राम को लौटाने को कहा और श्री राम को वीरमणि उनका राज्य वापस सौंपने को कहा। राम अपने सभी भाइयों के साथ अयोध्या को लौट गए। जहां सब कुछ भयंकर हुआ वहां उससे भी और भयंकर हो सकता था। युद्ध पूरी सृष्टि का अंत कर सकता था दोस्तों, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ईश्वर हमेशा सबका भला चाहते हैं, पर वो भला जो धर्म और कर्म के आधार पर हो। श्री राम ने जब युद्ध का निर्णय ले लिया
युद्ध जब अनअवॉइडेबल हो गया तो भी वो पीछे नहीं हटे। उनके सामने साक्षात शिव थे। राम पशुपतास्त्र के प्रयोग से भी पीछे नहीं हटे, पर उसकी परमिशन उन्होंने शिवजी से अवश्य ली थी। हम में से ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों, जो अपने युद्धों से डर के या किसी का लिहाज करके पीछे हट जाते हैं, या युद्ध को किसी भी प्रकार से जीतने की कोशिश करते हैं? आपने देखा, राम ने ऐसा नहीं किया। वो अपने कर्म पर अडिग, स्टेडफास्ट रहे और मर्यादा भी नहीं छोड़ी। उनके ही जैसे हमें भी अपने कर्म को पहचान करके पूरे डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ अपने काम को एक युद्ध के जैसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। आशा करता हूं इस युद्ध से हमारे जीवन को एक नया बल मिलेगा, नई सीख मिलेगी। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय श्री राम, जय महादेव। श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। राम रसायन पास तुम्हारे, सदा रहो तुम राम दुआरे। तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, सगरी विपत टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली।
महिमा तुलसी गाई, जग जननी सीता महामाई। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय, शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय, ज्योत महान जली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन। सिद्धि सदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए 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 गणपति
जगबंदन गाइए। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगबंदन गाइए, गाइए 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 गणपति जगबंदन गाइए। गाइए गाइए मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, 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 राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगबंदन गाइए, गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगबंदन गाइए, गणपति जगबंदन गाइए, गणपति जगबंदन।